सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलडी, आईएनएलडी, आरएलपी, जितने भी तमाम राजनीतिक पार्टी, सारे राजनीतिक लोगों को भी आमंत्रित किया है। 40 से ज़्यादा देशों के लोग कल शाम को आप कवर कर सकते हो। इसे चंडीगढ़ हम मानते हैं और उसके यहाँ प्रोग्राम होना, पूरी दुनिया के जाटों का इकट्ठा होना आने वाले भविष्य में पूरे देश और दुनिया में जाट समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने वाला होगा। इस प्रोग्राम के सकारात्मक पहलू पूरी दुनिया में नजर आएंगे, छात्रों के बीच में लेकर के जाएंगे, जिससे पूरी दुनिया को एहसास होगा कि जाट समाज में जन्मे हुए महापुरुषों ने 36 कौम का नेतृत्व करते हुए पूरी दुनिया के लिए बहुत ही सुनहरा और ऐतिहासिक काम किया है। पता होगा अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम राष्ट्रीय जाट अधिवेशन जो चंडीगढ़ के अंदर होने जा रहा है। मैं अभी पहुंचा हूं चंडीगढ़। यहाँ पर आप मेरे साथ में देख सकते हो रामावतार पलसानिया जी और पीएस कलवानिया जी साथ में है और बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है जिसकी पूरी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। तो मैं इनसे बात करता हूँ और इस प्रोग्राम से रिलेटेड कहीं बातें हैं जो आपसे छुपी हुई है वो पहले ही बताने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। रामावतार जी, आप मेरे को पहले बताइए कि प्रोग्राम की तैयारियां किस प्रकार कंप्लीट हुई है या फिर अभी हो रही है? देखिए, लगभग पूरी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है। जो छोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं वो अभी शाम तक कंप्लीट हो जाएगी। पूरे देश और दुनिया के जाट समाज के लोग पंचकुला चंडीगढ़ में पधार चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी सोशल मीडिया पे भी जो हमारा भाई था लंदन से रोहित एहलावत वो भी आ चुके हैं, अमेरिका से बलराज कुंडू जी, बालेंद्र कुंडू जी भी पहुंच चुके हैं। लगातार तमाम जितने भी हमारे समाज की जो रहनुमाई करने वाले पूरे देश और दुनिया में जो लोग हैं वो सारे पंचकुला चंडीगढ़ में कल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जाट अधिवेशन को शानदार और जानदार बनाने के लिए पूरी दुनिया के जाट समाज के लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। जी बिल्कुल। पीएससी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लगभग कितने देशों से लोग यहाँ पर पधारने वाले हैं जो कंफर्म हो चुके हैं? देखिए 17-18 कंट्री के लोग तो आ चुके हैं और बाकी हमें लग रहा है कि ये कार्यक्रम पहले हमने राष्ट्रीय जाट अधिवेशन का रखा था, इसमें एनआरआईज का नहीं रखा था। हमने केवल अपने हिंदुस्तान के लोग जो यहाँ निवास करें इनका रखा था। लेकिन इस कार्यक्रम की भव्यता और इतना शानदार लोगों के अंदर क्रेज बढ़ा कि उन लोगों ने टिकट करा के हमें तो कहा कि भाई जी आप चाहे स्टेट का रखो, चाहे नेशनल रखो या जिले का रखो, हम हमेशा समाज के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। ये समाज की खुशी का माहौल है और मुझे लग रहा है कि 40 से ज़्यादा देशों के लोग कल शाम को आप कवर कर सकते हो। जी बिल्कुल। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम देखें तो राजनीतिक और सामाजिक दोनों लोग पधारेंगे। हाँ, जो भी सामाजिक रूप से पूरे देश और दुनिया में जो जाट समाज का नेतृत्व करते हैं, जितने भी जाट समाज की सामाजिक संस्थाएं जो पूरी दुनिया भर में काम करती है, जितने भी खाप सिस्टम आपने हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में जो खाप चौधरी या खाप प्रधान कहलाते हैं, उन सारी तमाम जितने भी सामाजिक रूप से जो काम करें उन सबको भी हमें आमंत्रित किया है। गैर राजनीतिक रूप से कल प्रोग्राम होने जा रहा है और जितने भी तमाम राजनीतिक पार्टियाँ जो हिंदुस्तान में काम करती है, चाहे सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलडी, आईएनएलडी, आरएलपी, जितने भी तमाम राजनीतिक पार्टी, सारे राजनीतिक लोगों को भी आमंत्रित किया है। लगभग सभी लोगों का कंफर्मेशन भी आ चुकी है। सब लोगों का प्रोटोकॉल प्रशासन और तक पहुंच चुका है। वो सारी व्यवस्थाएं आप लोगों ने भी देखी होगी कि लगातार प्रशासन के भी हमारे पास फ़ोन और संपर्क हो रहा है। जो तमाम तैयारियां लगभग कंप्लीट हो चुकी है और ये पहली बार हिंदुस्तान का ऐसा कार्यक्रम है जो हिंदुस्तान की जो जाट पट्टी, जिसे नॉर्थ इंडिया की जाट पट्टी हम बोल सकते हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू और ये हिमाचल प्रदेश, इसकी जो 5 प्रदेश है जो जाट समाज, जाट बाहुल्य प्रदेश जिसको हम कहते हैं, और उसकी राजधानी एक तरीके से चंडीगढ़ हम मानते हैं और उसके यहाँ प्रोग्राम होना, पूरी दुनिया के जाटों का इकट्ठा होना आने वाले भविष्य में पूरे देश और दुनिया में जाट समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने वाला होगा। इस प्रोग्राम के सकारात्मक पहलू पूरी दुनिया में नजर आएंगे, जो हमारी सभ्यता संस्कृति के रूप में, हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान के रूप में पूरी दुनिया इस जाट समाज को, सामाजिक सौहार्द को देखेगी चंडीगढ़ से। जी बिल्कुल। तो दोस्तों आप देख सकते हो आज तक सबसे बड़ा प्रोग्राम जो चंडीगढ़ के अंदर होने जा रहा है। तो पीएससी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज तक इससे पहले कोई ऐसा इतना भव्य प्रोग्राम हुआ है कि आप? देखिए, जाट पार्लियामेंट के सारे कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हुए। विज्ञान भवन में पहले महाराजा सूरजमल की डॉक्यूमेंट्री का कार्यक्रम किया था, तब भी लोगों ने कहा कि ये बहुत भव्य कार्यक्रम था और समाज के बहुत से लोगों के फोन आए, शुभकामनाएं आई। उसके बाद जब 1 मार्च 2020 का कार्यक्रम किया तो उस टाइम भी हमारे पास बहुत से लोगों के टेलीफोन आए और उन्होंने बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद में जब जयपुर का कार्यक्रम आपने देखा तो 130 देशों के लोग उस कार्यक्रम के अंदर आए और जब बेंगलोर का कार्यक्रम था तो उसके अंदर टाउन हॉल के अंदर जितने लोग अंदर थे उससे कहीं ज़्यादा लोग बाहर रोड के ऊपर एलईडीओं पर उस कार्यक्रम को देख रहे थे। तो ये समाज का प्यार और सहयोग और आशीर्वाद है, इसी के बदौलत ये सक्सेस हो रहा है। और यहाँ पर भी पूरे हरियाणा ही नहीं, जम्मू कश्मीर से लेके बेंगलोर, महाराष्ट्र तक, प्रत्येक बिहार से लोग आ रहे हैं, हर जगह से लोग आ रहे हैं। बहुत भारी क्रेज है और विदेशों से लोग आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कार्यक्रम और समाज का कितना प्यार स्नेह आशीर्वाद हमें मिल रहा है। मैं तो समाज के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि सुबह 9 बजे कार्यक्रम शुरू करेंगे, 10 बजे राइट टाइम जाट पार्लियामेंट
मिनट का सेशन शुरू होगा, 10 से 4 बजे तक चलेगा, जिसमें हमारे समाज की कला, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और जो हमारा गौरवशाली जाट इतिहास है उस पर तो चर्चा करेंगे ही। इसके साथ साथ सामाजिक कुरीतियों के खात्मे के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ में नशा मुक्त जाट समाज हो, इसकी नींव भी रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे समाज के अंदर बहुत से लोग ऐसे हुए जिन लोगों ने नशे को बिखेरने का काम किया। हमारी युवाओं की ड्यूटी बनती है कि उस नशे को ख़त्म करें और आने वाले समय के अंदर नशा मुक्त जाट समाज हो, इसकी स्थापना राजस्थान में भी हम शुरुआत करेंगे और देश लेवल के ऊपर बेंगलोर से शुरुआत की जो पंचकुला के अंदर, कल गांव गली चौराहे के अंदर उस आवाज़ को बुलंद करने का काम होगा। जी बिल्कुल। रामावतार जी, मैं पूछना चाहूँगा कि आपने चंडीगढ़ लोकेशन को ही क्यों चूज किया? देखिए, चंडीगढ़ को इसलिए चुना कि पहले हमने नई दिल्ली के अंदर कार्यक्रम है 1 मार्च 2020 को, उसके बाद में 12 जून 2022 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया, उसके बाद में साउथ इंडिया की जो सबसे बड़ा प्रदेश है कर्नाटक, उसकी राजधानी जो बेंगलुरु है उसमें प्रवासी जाट अधिवेशन के नाम से कार्यक्रम किया। और अब चंडीगढ़ में इसलिए कहा कि हरियाणा से और वेस्टर्न यूपी से, पंजाब के लोगों की भी हमारे पास सुझाव आए कि इस बार आप एक अगला कार्यक्रम चंडीगढ़ में इसलिए करें क्योंकि चंडीगढ़ मिड पॉइंट आता है और यहाँ पर लगभग तमाम चंडीगढ़ के 250, 300, 400 किलोमीटर का जो सराउंडिंग एरिया वो जाट समाज के लोगों से लबालब भरा हुआ इलाका है और हमारे समाज की एक तरीके से राजधानी हम चंडीगढ़ को मानते हैं। इसलिए सर छोटू राम जी की जिस प्रतिमा को आप यहाँ देख रहे हो, बलराम जाखड़ जी हो गए, तमाम मेरे कौम के महापुरुष, शहीद आजम भगत सिंह की कर्मभूमि जन्मस्थली रही है चंडीगढ़ और पंजाब का इलाका रहा है, तो ये हमारे कौम के महापुरुषों की, चौधरी देवीलाल जी की कर्मस्थली रही है, तो ये हमारे कौम के महापुरुषों की त्याग, तपस्या और समर्पण की भूमि रही है। हमारे कौम के महापुरुषों ने देश और धर्म के लिए पूरे बड़े बलिदान दिए हैं और ये सभ्यता संस्कृति को जीते हुए 36 कौम बिरादरियों का नेतृत्व किया, इसलिए हमने चंडीगढ़ को चुना है। और यहाँ से देश की कैपिटल है ये यूटी, जो चंडीगढ़ है, ये अपने आप को एक बड़ा प्रदेश कहलाता है। चंडीगढ़ हरियाणा की कैपिटल हो गई, पंजाब की राजधानी हो गई, इसलिए हमने चंडीगढ़ को चुना था। हमने कोशिश प्रयास किया था कि चंडीगढ़ में हम कोई बड़ी जगह मिल जाए, लेकिन चंडीगढ़ में ऐसी कोई जगह नहीं मिल पाई जो समाज की सभ्यता संस्कृति को पूरे देश और दुनिया में प्रचारित करे, वहाँ बैठ कर के लोग एक एहसास महसूस करें कि हमें पूरी दुनिया के लोग यहाँ इकट्ठे हुए। वहाँ इतनी खूबसूरत जगह नहीं थी, चंडीगढ़ से सड़ता इलाका ही पंचकुला है। हमें यहाँ पर बड़ा शानदार और खूबसूरत स्टेडियम, जिसे इंद्रधनुष स्टेडियम है, वो हमने किया है। पूरी दुनिया के लोग जब इकट्ठे होंगे तब कल लगेगा कि एक नायाब गुलदस्ता पूरी दुनिया का सजा, जिसमें पूरे देश और दुनिया का मान और सम्मान बढ़ाया। जो जाट समाज के लोग 36 कौम बिरादरियों का नेतृत्व करते हैं, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उनके साथ सामाजिक सौहार्द के रूप में रहते हैं, सारे एक मंच, एक जाजम पर आकर के फिर से एक नायाब बड़ी लकीर खींच करके जाएंगे जो पूरी दुनिया में सौहार्दपूर्ण वातावरण से सदियों तक जाट समाज के इस चंडीगढ़ के कार्यक्रम को याद किया जाएगा कि पूरी दुनिया के जाट इकट्ठे होकर के चंडीगढ़ में एक ऐसा विश्व जाट एकता का मैसेज दिया जो हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी पूरी दुनिया को लोहा मनवाने लोगों को ताकत मिलेगी। समाज के महापुरुषों को याद किया जाएगा, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां उनको अतीत को याद कराएंगे। और हमारे इस दीन बंधु रहे बड़े आजम चौधरी सर छोटू राम जी के ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया है, कल उसका भी हम यहाँ पोस्टर विमोचन करेंगे और जल्दी सर छोटू राम जी की डॉक्यूमेंट्री 36 कौम बिरादरियों के बीच में लेकर के जाएंगे, जिससे पूरी दुनिया को एहसास होगा कि जाट समाज में जन्मे हुए महापुरुषों ने 36 कौम का नेतृत्व करते हुए पूरी दुनिया के लिए बहुत ही सुनहरा और ऐतिहासिक काम किया है। देखिए, ये जो धरती, आप जहाँ से आते हो, जोधपुर से आते हो, और चौधरी छोटू राम जी की ये कर्म स्थली है। तो चौधरी छोटू राम जी ने जोधपुर आके किसान सम्मेलन को संबोधित किया था उस टाइम, बलदेव राम मिर्दा के साथ में मिलके, और मारवाड़ किसान सभा और भरतपुर के महाराजा भी उस कार्यक्रम के अंदर थे। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि चौधरी छोटू राम का पूरे इस देश और पूरी दुनिया के अंदर इतना बड़ा नाम है। और आप कल देखना चौधरी छोटू राम किस तरीके के महान योद्धा थे, चौधरी चरण सिंह, ताऊ देवीलाल। और हमारा तो उद्देश्य ये है कि गुजरात से भी लोग आ रहे हैं, जो आंजना पटेल समुदाय के लोग हैं वो भी आ रहे हैं। सदियों पहले, कुछ सालों पहले विष्णु संप्रदाय को मानने वाले जो लोग गुरु जम्बेश्वर की विचारधारा को जिन्होंने अपना लिया, हमारे भाई, वो लोग भी कल इस कार्यक्रम के अंदर है। ये कार्यक्रम कोई पार्टी या कोई धर्म विशेष का कार्यक्रम नहीं है, केवल जाट बिरादरी का कार्यक्रम, जिसमें जिनके पुरखे जो भी जाट रहे और उन्होंने अलग अलग पंथ संप्रदाय के अंदर अपनी विचारधारा और आस्था व्यक्त कर ली, उन सब को बुला के बहुत ही शानदार और जानदार कार्यक्रम होगा, जिसके गवाह आप लोग भी बनेंगे। और हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस कार्यक्रम के ऊपर नजर है और कुछ फैसले लिए जाएंगे जिनके जाट समाज देश और दुनिया में लागू करने का काम करेगा। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने देखा, मैं अभी चंडीगढ़ के अंदर पंचकुला हूँ और कल बहुत ही बड़ा और एक विश्व प्रसिद्ध प्रोग्राम यहाँ पर जाट समाज का होने जा रहा है और इस प्रोग्राम से जुड़ी बहुत सारी जानकारी मैं अब के बाद कंटिन्यू आपको इसी पेज और इसी चैनल के माध्यम से दूंगा। आप देख रहे हो जमसार मीडिया पर भी और आरसीआर मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी। धन्यवाद।